तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे अगर आप कुछ दिन ही खा लेते हैं, तो आप यकीन करें आपको इसके इतने हैरत-अंगेज़ फ़ायदे होंगे, इसे खाने के बाद आप बाकी सभी रेसिपीज़ को भूल जाएँगे और हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर बादाम। बादाम आपने ले लेने हैं यहाँ पर 1 कप। बादाम को आपने भिगो देना है, ठीक है? ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि आप इसको सारी रात के लिए भिगो दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं हो, तो फिर आप इसे कुछ देर के लिए भिगो दीजिए, नहीं तो मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताऊँगी, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बादाम को छील करके देख लेते हैं। ये देखें अभी इसका छिलका जो है वो थोड़ा-सा सख्त है, यानी हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 2 घंटे के लिए भिगोया था। अगर आप इसको थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं और भिगोने का टाइम नहीं है, तो फिर दूसरा तरीका ये वाला है। दोनों तरीके मैं शेयर कर रही हूँ, जो पसंद हो वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी आपने गरम कर लेना है थोड़ा-सा। पानी गरम करने के बाद ये जो बादाम है आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इस तरीके में आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों तरीके यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही पानी गर्म हो जाए आपने इसके अंदर बादाम डाल देने हैं। बादाम डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 आपने इसको बॉयल देने हैं। जब आप इसे 2 से 3 बॉयल देंगे तो आप देखोगे जो बादाम का छिलका है वो इंतहाई सॉफ्ट हो चुका होगा, तो बड़ी ही आसानी से आप इसका छिलका जो है वो निकाल सकेंगे। अब बादाम के जितने भी फ़ायदे हैं सभी को इसके ढेरों ढेर फ़ायदों का बहुत-बहुत ज़्यादा पता है। तो यहाँ पर बादाम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 मैंने बॉयल दिए हैं, उसके बाद पानी को ज़ाया कर देंगे। ठंडा पानी हल्का-सा डालेंगे और उसके बाद ये देखिए इस तरह से जब आप हल्का-सा इसको टच करेंगे तो आराम से इसका जो छिलका है ना वो इस तरह उतर जाएगा, ये देखें। बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत कम टाइम में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको बॉयल कर लीजिए पानी को, उसके अंदर बादाम डाल करके इस तरह करके आप उसके छिलके को जल्दी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसको ओवरनाइट भिगो दीजिए, सुबह आप इस तरह से आराम से उसका छिलका जो है ना वो उतार सकेंगे। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि जितने भी हमारे पास बादाम है ना, सभी का हमने जो छिलका है वो उतार देना है। तमाम छिलका उतारने के बाद बादाम जो है हमने यहाँ पर डाल दिए हैं बोल में। बोल में शामिल करने के बाद अब यहाँ पर आपने ले लेना है जो जूसर वाला जग होता है वो लेंगे और तमाम जो छिलका उतरे हुए बादाम है वो आपने सभी इसमें डाल देने हैं। तमाम बादाम जो हैं हमने डाल देने हैं इस तरह जग में और इसके अंदर हमने शामिल करना है दूध। दूध आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1 कप दूध ले लीजिएगा। थोड़ा-थोड़ा डालते जाइएगा, अच्छी तरह से ग्राइंड करते जाइएगा और आपने इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है। इसका मैंने बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा मैंने दरदरा रखा है क्योंकि इससे आपको इसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा मज़े का मिलेगा। अब बादाम को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद हमने ले लेनी है यहाँ पर 1 अदद कढ़ाई और उसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच हम घी के शामिल करेंगे। कोशिश करें कि देसी घी ले लीजिए। अब जैसे ही घी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे आटा। 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गंदम का आटा, ठीक है? आटा जो है ये सभी के घरों में मौजूद होता है। अगर आप इसको थोड़ा और इसके अंदर आटा नया डालना चाहते हैं तो फिर इसमें जौ का आटा डाल लीजिए, नहीं तो आप इसमें भुने हुए जो चने होते हैं ना उनका भी आटा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है क्योंकि सभी घरों में इजीली मौजूद होता है तो हमने इसे डाल दिया। आटा डालने का मकसद ये है कि जब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ना बादाम, तो फिर वो बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आप इसको भून लेंगे। उसकी जो रेसिपी है ना वो आपकी बहुत-बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी। लेकिन अभी इसकी भुनाई के दौरान हल्की-सी इसके अंदर घी की थोड़ी-सी कमी है, तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच घी जो है ना वो और डालूँगी। 1 चम्मच घी और डालने के बाद दोबारा से इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई शुरू कर देनी है और अब आपने इसको हल्की सी फ्लेम के ऊपर मुसलसल अच्छी तरह भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता और बहुत अच्छी सी भुने हुए आटे की इसके अंदर से खुशबू नहीं आ जाती। अब यहाँ पर आप आटे को देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है ना कलर वो आ चुका है और बड़ी ही प्यारी सी इसके भुने हुए आटे की जो खुशबू है ना वो आ रही है। अब इसके अंदर हमने शामिल करने हैं यहाँ पर बादाम, जिनको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ था। तमाम बादाम जो हैं आपने इसमें शामिल कर देने हैं, जितना भी पेस्ट बना हुआ था ना वो तमाम पेस्ट आपने इसमें डाल देना है। बादाम का पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने बादाम और आटा दोनों चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से भूनना है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बादाम को ऑयल के अंदर भूनते तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलने थे। तो इसलिए जब आप बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें इस तरह आटा शामिल कर लेंगे और फिर सभी चीज़ों को पकाएँगे और भूनेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, थोड़ा पकाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह पहले मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब आपने इनको भूनना है, जब तक कि जो बादाम है ना वो उनका भी कलर हल्का-हल्का सा चेंज नहीं हो जाता।
तो इसके लिए आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर भूनना है और भूनने का टाइम कम से कम भी 5 से 6 मिनट है, ठीक है? 5 से 6 मिनट जब आप इसे मुसलसल भूनेंगे तो आप देखोगे कि इसका कलर, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका कलर जो है ना वो चेंज हो चुका है, हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है और हाँ, बिल्कुल भुरभुरा सा हो चुका है। पहले किस तरह से इकट्ठा था और ये बिल्कुल अलग सा हो चुका है, जिस तरह से पंजीरी वगैरह होती है। अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है दूध। दूध आपने लेना है यहाँ पर 1 गिलास, ठीक है? थोड़ा-सा दूध मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फ्लेम थोड़ी मैंने यहाँ पर बंद कर दी है और पहले तो थोड़ा-सा दूध डाल करके आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है कि कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़े। अच्छी तरह से जैसे ही आप इसको मिक्स कर लें, तो जब आप देखो कि आपने हलवे को, दूध को, सभी चीज़ों को अच्छी तरह इसमें शामिल कर लिया है ना, मिक्स कर लिया है, तो उसके बाद जो बाकी बचा हुआ दूध था ना, वो अब आपने इसके अंदर, जो बाकी गिलास बच गया था ना, वो आपने सारा इसमें डाल लेना है। यानी टोटल आपने इसमें 1 गिलास डालना है, थोड़ा पहले डाल लिया था, बाकी हमने बाद में डाल दिया है। अब यहाँ पर बाकी दूध शामिल करने के बाद दोबारा से ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको भून लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑन कर दी है और इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसे मिक्स करना है। जितना भी जो दूध है आप देखोगे मिनटों में दूध इसके अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे ये बहुत ज़्यादा ये टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी आपकी। बहुत सारे लोगों को अक्सर जोड़ों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ख़ासकर बहुत सारे लोगों की याददाश्त के ऊपर बहुत ज़्यादा मसला होता है कि चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप यकीन करें, इस रेसिपी को बना करके कुछ दिन ही खा लेते हैं या कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा बना करके खा लेते हैं। कम मिकदार में बना लीजिए, जितनी आपको पसंद हो, तो आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे। जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो थोड़ा-सा हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ इलायची, खुशबू के लिए शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही, बल्कि मैंने मिश्री जो होती है धागे वाली, उसको बिल्कुल बारीक सा हमने पीस लिया था, ठीक है? पहले हल्का-सा उसको किसी चीज़ में डालकर कूट लीजिएगा, उसके बाद आप इसे पीस लीजिएगा, तो आसानी से इस तरह का जो पाउडर है ना, वो बन जाता है। मैंने यहाँ पर जो मिश्री है आधा कप डाली है, ठीक है? थोड़ी-सी जो मैंने ना इसके अंदर मीठे की मिकदार है ना, वो थोड़ी मैंने कम रखी है, आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच ज़्यादा डाल सकते हैं, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी मीठा थोड़ा कम खाते हो तो जो कप है ना, वो काफ़ी होगा। अब अच्छी तरह से आपने सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा हलवा ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है, इसने पैन जो है ना, उसे छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी शाइन आए, खूबसूरती आए, तो उसके लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना देसी घी और डालेंगे और दोबारा से हल्का-सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। खुशबू के लिए आप इसके अंदर जो है ना केवड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना वो केवड़ा एसेंस के डालूँगी। और दोबारा से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर तो आप इसे बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको थोड़ा ज़्यादा भून लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा हलवे की तरह बनाना चाहते हैं, तो फिर इतनी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी, बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा ये जो हलवा है हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है, बादाम का हलवा। तो बस इसे अब हम उतार लेंगे, इसे हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। तो हलवा जो है मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल लिया है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, ज़बरदस्त सा बादाम का जो हलवा है हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। डेली आप इसके 2 से 3 चम्मच खाइए, आप यकीन करें जोड़ों में, पट्ठों में जिनके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, खासकर जिन लोगों को याददाश्त का बहुत ज़्यादा मसला है, अक्सर चीज़ें जो है वो रख कर भूल जाते हैं, या जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, या जिनका काम बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा दिमागी काम होता है, तो अगर आप इसे खाते हैं तो आपको इससे हैरान कुन फ़ायदे होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।